अस्सलाम दोस्तों, हारिस रऊफ के फैंस और लाहौर कलंदर्स के लिए बुरी खबर। और बुरी खबर यह है कि हारिस रऊफ 4 से 6 हफ्ते के लिए पाकिस्तान सुपर लीग से आउट हो चुके हैं और वो क्रिकेट नहीं खेल सकेंगे। साफ है कि पाकिस्तान सुपर लीग के एडिशन का 9th एडिशन के जो बकिया मैचेस हैं वो नहीं खेल पाएंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग में फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ की सूरत में ये बताया गया है कि उनका शोल्डर डिसलोकेट हुआ है, जिसकी वजह से वो PSL सीज़न 9 के आइंदा मैचेस नहीं खेल पाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है हारिस रऊफ के लिए भी और लाहौर कलंदर्स के लिए भी। उस लाहौर कलंदर्स जिसने अब तक 4 मैचेस खेले हैं और एक में भी जीत हासिल नहीं की है। हारिस रऊफ के लिए भी थोड़ा अनफॉर्चुनेट होगा, वो इसलिए कि लास्ट मैच जो उन्होंने खेला उसमें उनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही। ओवरऑल PSL के अंदर उन पर कड़ी तनकीद रही कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे, खासकर लाइन लेंथ के ऊपर बड़ी तनकीद रही। अगर चाहे पेस उनका वैसा ही रहा, मगर उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से वो पिटे PSL के तीनों मैचेस में। मगर कल के मैच की हम बात करें तो 4 ओवर में 22 रन दिए थे, 1 विकेट उन्होंने हासिल की थी। काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलर रहे थे। मगर ओवरऑल इस PSL 9 एडिशन की बात करें तो 4 मैचेस उन्होंने खेले हैं, मगर सिर्फ 2 मरतबा ही वो अपने कोटे के 4 ओवर पूरे कर पाए हैं। कुल मिला के उन्होंने 14 ओवर्स किए हैं, उनको 132 रन हुए हैं और 2 विकेट्स उन्होंने हासिल किए हैं। लगभग 9.4 की इकोनॉमी बनती है, जो कि हारिस रऊफ जैसे बॉलर के शान शान है नहीं। मगर लास्ट मैच जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उनका काफ़ी बेहतर रहा था। तो लाहौर कलंदर्स को एक बड़ा धचका है, उनके हारिस रऊफ के फैंस को एक बड़ा धचका है, जो देख रहे थे कि शायद उनकी फॉर्म थोड़ी बेहतर हो चुकी है, वो वापस आए हैं, उनकी बॉलिंग थोड़ी बेहतर है, लाइन लेंथ अच्छी थी, उन्होंने यॉर्कर्स भी बहुत अच्छे किए थे, खासकर शुएब मलिक के सामने उन्होंने अच्छे यॉर्कर्स किए थे। और मैच जो नैरोली हारा लाहौर कलंदर, उसकी वजह यही थी कि हारिस रऊफ की बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही। मगर अब वो अवेलेबल है नहीं, 4 से 6 हफ्ते के लिए इंजरी हो चुकी है उनको। इंजरी के बाद शोल्डर की इंजरी है, उसके बाद जब वापस आएंगे अपना रिहैब करेंगे, उसके बाद बॉलिंग करेंगे तो कैसी उनकी धार रफ्तार रहती है वो ख़ास है। और सिर्फ इस पर्सपेक्टिव में नहीं देखना कि हारिस रऊफ PSL से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने आगे न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी है, पाकिस्तान ने इसी साल जून में वर्ल्ड कप खेलना है। और हारिस रऊफ की फॉर्म को देखकर काफ़ी लोग उन पर तनकीद करते रहे, क्योंकि ये सिर्फ PSL की बात नहीं है। दौरा न्यूजीलैंड के अंदर भी उनकी इकोनॉमी कुछ खास बेहतर रही नहीं थी। वर्ल्ड कप 2023 की बात करें तब से वो पिट रहे हैं, खासकर एशिया कप से भी, बल्कि उनसे पहले जो एशिया कप हुआ उसमें भी उनको ठीक ठाक रन हुए और विकेट्स भी वो उस तरह से नहीं ले रहे थे। तो कड़ी तनकीद हो रही थी कि शायद वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को हारिस रऊफ की जगह कोई और बॉलर को देखना चाहिए। मगर शायद ये थोड़ा अर्ली था और ये PSL उनके पास सुनहरी मौका था हारिस रऊफ के पास कि वो अपनी फॉर्म पहली जैसी दिखाएं और फिर टीम में जगह बना पाएं या बरकरार रख पाएं। मगर अब वो इंजर्ड हो चुके हैं और 4 से 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से दूर हैं। और इंजरी के बाद जब वापस आएंगे, खासकर शोल्डर इंजरी के बाद एक फास्ट बॉलर जब वापस आता है तो उनकी बॉलिंग कितनी बेहतर रहती है, खासकर उस बॉलर की जिनकी इकोनॉमी पहले बहुत डिस्टर्ब है। और बहुत ज़्यादा कड़ी तनकीद हो रही है उनके ऊपर कि शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड में उनको जगह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर PSL की बाकी बॉलर्स तो देखें, खासकर मोहम्मद अली ने जिस तरह की बॉलिंग की है, उन्होंने अब तक के लीडिंग विकेट टेकर हैं, 10 विकेट्स ली हैं और 6 की इकॉनमी से कम रन दिए हैं। तो बहुत से लोग बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली की जगह बनती है। तो हारिस रऊफ के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, उनके फैंस के लिए अच्छा नहीं है और थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप बैड लक कह सकते हैं कि हारिस रऊफ अगर PSL के बाकी मैचेस खेलते तो शायद अपनी फॉर्म की बहाली वो किसी हद तक हासिल कर पाते। मगर अब वो PSL से आउट हो चुके हैं, 4 से 6 हफ्ते लगेंगे उनको क्रिकेट में वापस आने पर। और देखना यह है कि सिलेक्शन कमेटी उन बारे में क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि होपफुली 4 से 6 हफ्ते में अगर वो फिट हो भी जाते हैं तो मुश्किल लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ के लिए वो किसी तरह से अवेलेबल हों। और अगर वो न्यूजीलैंड के लिए नहीं है, उनकी जगह पर कोई और बॉलर आता है, वो परफॉर्म करता है, जैसे मोहम्मद अली का बहुत जिक्र हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि लीडिंग विकेट टेकर हैं। और ख़ासकर वैन डे रूसन जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से ही खेलते हैं और PSL में फ़ॉरेन क्रिकेटर्स की बात करें तो अच्छी फॉर्म के अंदर हैं और शायद एक बड़े कद काट के बॉलर हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि मोहम्मद अली की बॉलिंग इस PSL में उनको सबसे मुश्किल लगी है और वो जिस तरह की मूवमेंट उनकी बॉल में दिख रही है, खासकर पाकिस्तान जैसी पिचेस के अंदर, तो वो काफ़ी डेंजरस हैं। और ऐसे में इन बॉलर को अगर इंग्लैंड की कंडीशन में वहाँ पर मौका मिल जाता है और वो परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर जाहिर है उनकी जगह बनती है। और वर्ल्ड कप के लिए अब एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर नहीं सकती पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट, और इसमें कोई ना कोई एक डिसीजन लेना है। तो ये मुझे लगता है कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है लाहौर कलंदर्स के लिए, जो PSL में पहले ही फिसली हुई है। और हारिस रऊफ जिन पर कड़ी तनकीद रही और उनके पास मौका था कि इस PSL के बाकी मैचेस में वो अपना कुछ कर दिखाते, जो अब उनके पास रहा नहीं है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है हारिस रऊफ की इस इंजरी पर? अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।